दोस्तों, एशिया कप 2025 का वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया ने सांस रोककर किया है। भारत बनाम पाकिस्तान, क्रिकेट का सबसे बड़ा रण क्षेत्र। दुबई की धरती अब गवाह बनेगी उस जंग की जहां चौकों छक्कों की गड़गड़ाहट और विकेटों की बरसात एक साथ गूंजेगी। ये कोई साधारण मैच नहीं है, ये वो जंग है जहां हर गेंद तोप की तरह दागी जाएगी और हर बल्ला तलवार की तरह लहराएगा। और इस महासंग्राम में भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव, वो कप्तान जिसने पिछले एक साल में अपने तिलिस्मी फैसलों से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। सूर्या सिर्फ कप्तानी नहीं कर रहे, वो रणनीति की ऐसी शतरंज बिछा रहे हैं जहां पाकिस्तानी चालें धरी की धरी रह जाएंगी। जी हां दोस्तों, इस बार सूर्या ने पाकिस्तान को हराने के लिए मैदान में टीम नहीं उतारी, बल्कि अपनी प्लेइंग 11 में ऐसे तूफान को बुलाया है जो पाकिस्तान की हर दीवार को एक एक कर ढा देगा। 4 बड़े बदलाव, 4 शेरों की वापसी, और ये वापसी किसी आम खिलाड़ी की नहीं बल्कि रणभूमि पर लौटे उन योद्धाओं की है जिनकी गर्जना ने मुकाबले से पहले ही पाकिस्तानी खेमे में डर का माहौल फैला दिया है। सूर्या ने बल्लेबाजी क्रम को इस तरह सजाया है मानो हर खिलाड़ी रण बांकुरे की तरह दुश्मन की छाती पर छक्का जड़ने आया हो। ओपनिंग में उतरते ही भारतीय बल्लेबाज ऐसे बरसेंगे जैसे आंधी तूफान का कहर। हर पहला शॉट दुश्मन के दिल में खंजर की तरह उतरेगा, हर चौका दर्शकों की चीखों में बिजली बनकर गिरेगा और हर छक्का पाकिस्तानी गेंदबाजों के हौसले चूर चूर कर देगा। पाकिस्तान चाहे जितने तेज रफ्तार वाले गेंदबाज मैदान में उतारे, इस भारतीय बैटिंग लाइनअप के सामने उनकी गेंदें रुई की तरह बिखर जाएंगी। वहीं अपनी प्लेइंग 11 में मिडिल ऑर्डर में ऐसे बल्लेबाजों को मौका दिया है जो कोई साधारण बल्लेबाज नहीं, ये वो तूफान हैं जो पाकिस्तान की सबसे मजबूत योजनाओं को भी तहस नहस कर देंगे। जब ये बल्लेबाज मैदान में टिकेंगे तो हर रन एक नारा बनेगा और हर साझेदारी एक ललकार। और दोस्तों, जब फिनिशर मैदान पर उतरेगा तो पूरा स्टेडियम ऐसे गरजेगा मानो दुबई की धरती पर बिजली गिर रही हो। लेकिन ठहरिए, असली कहर तो टीम इंडिया की इस नई प्लेइंग 11 में गेंदबाजी में बरपने वाला है। सूर्या ने अपनी सेना में वो हथियार तैनात किए हैं जिनसे पाकिस्तानी बल्लेबाज डरकर क्रीज पर कदम रखेंगे। तेज गेंदबाजों की यॉर्करें जैसे दुश्मन के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली गई हो। स्विंग गेंदबाज जैसे कोई अदृश्य तूफान बल्लेबाज को घेर कर रास्ता भुला दे। साथ ही ऑलराउंडर गेंदबाजों की धार मानो आग बरसाने वाली बर्छी, और स्पिनर गेंदबाजी का रहस्यमयी जादू जिसे समझने की कोशिश में पाकिस्तानी बल्लेबाज खुद ही उलझकर ढेर हो जाएंगे। इस भारतीय प्लेइंग 11 में हर खिलाड़ी सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक हथियार है। ओपनर तलवार है, मिडिल ऑर्डर तोपखाना है, फिनिशर बम है और गेंदबाजी तो पूरी की पूरी मिसाइल सिस्टम। जब ये 11 योद्धा एक साथ मैदान पर उतरेंगे तो नजारा किसी क्रिकेट मैच का नहीं बल्कि एक असली जंग का होगा, जहां हर रन भारतीय बाजुओं का दम दिखाएगा और हर विकेट पाकिस्तानी उम्मीदों को राख कर देगा। दोस्तों, एशिया कप का ये महायुद्ध सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तूफानी वापसी का ऐलान है। सूर्या का दांव साफ है, ये सिर्फ जीत का सफर नहीं, ये पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त है। ये मुकाबला वो आईना बनेगा जिसमें पाकिस्तान अपनी असलियत देखेगा और भारत अपने पराक्रम की कहानी लिखेगा। जब भारतीय 11 शेर मैदान पर दहाड़ेंगे तो पाकिस्तान का किला वैसे गिरेगा जैसे रेत का महल लहरों के सामने बिखर जाता है। हर गेंद, हर रन और हर कैच इस बात का गवाह बनेगा कि हिंदुस्तान का क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि जुनून है। तो तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि ये मुकाबला क्रिकेट नहीं बल्कि भारत की शेर जैसी वापसी का ट्रेलर है। वो ट्रेलर जिसके हर फ्रेम में लहू में उबाल और दिल में रोमांच भर जाएगा। और जब आखिरी गेंद डाली जाएगी तो पूरा भारत एक ही आवाज में चीखेगा, ये जीत हमारी है, ये रण हमारा है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी शुरू ही हुई है। असली रोमांच तो अब खुलने वाला है, क्योंकि आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आखिर किस किस धुरंधर को इस महायुद्ध के लिए मैदान में उतारा है और किन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। सूर्या के ये फैसले महज बदलाव नहीं है बल्कि वो चालें हैं जो पाकिस्तान की हार की पटकथा लिख चुकी हैं। सोचिए, जब नई बल्लेबाजी लाइनअप मैदान में उतरेगी तो पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए हर रन बिजली का झटका साबित होगा, और जब हमारी गेंदबाजी मशीनन की तरह दहाड़ेगी तो बल्लेबाजों की हालत ऐसी होगी जैसे तूफान में फंसी नाव। यही नहीं, इस वीडियो में आपको इस महामुकाबले की पूरी डिटेल भी मिलने वाली है। कब बजेगी पहली गेंद, किस शहर में गूंजेगा स्टेडियम और किस चैनल पर आप लाइव देख पाएंगे ये जंग, सब कुछ एक एक करके खुलासा होगा। तो तैयार हो जाइए उस पल के लिए
जब क्रिकेट का असली रणभूमि सजने वाला है और भारत पाकिस्तान की टक्कर इतिहास में दर्ज होने जा रही है। दोस्तों, अब आप पर है कि बताइए, क्या सूर्या की ये तूफानी सेना पाकिस्तान को मैदान पर रौंद देगी या फिर कोई चमत्कार होने वाला है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि इस बार दांव सिर्फ जीत का नहीं बल्कि गर्व का है। और अगर दिल से पूछें तो जवाब बिल्कुल साफ है, ये लड़ाई जीतकर ही लौटनी है और स्टेडियम की गूंज होगी सिर्फ एक आवाज, भारत भारत। तो दोस्तों, जन जन तक असली क्रिकेट की हर धड़कन पहुंचाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया और क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी छोटी हलचल सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचे, तो हमारे इस क्रिकेटी ठिकाने क्रिकेट ज्ञान हिंदी को तुरंत सब्सक्राइब कर डालिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो दिल खोलकर लाइक का बटन दबाइए और इसे अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना तो बनता ही है, क्योंकि भाई, क्रिकेट की महफिल तभी पूरी होती है जब सब मिलकर मजा लें। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है कि क्रिकेट के मैदान पर असली धमाका होने वाला है और हम आपको बिना घुमाए फिराए सीधे ले चलते हैं एशिया कप के उस महाकुंभ में, जहां हर ओवर में दिल की धड़कनें दोगुनी हो जाती हैं। माहौल ऐसा है जैसे कोई शादी हो और बारात की तैयारी जोरों पर हो। बस फर्क इतना कि यहाँ दूल्हा बनने जा रही है टीम इंडिया और बारात रोकने पाकिस्तान पूरी ताकत लगा देगा। एशिया कप 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और भाई साहब, अब सारी नजरें टिक गई हैं उस महामुकाबले पर जिसे लोग युद्ध से कम मानते ही नहीं। भारत बनाम पाकिस्तान, वो भिड़ंत जिसमें टीवी का रिमोट हाथ से छूट जाए तो लोग घर वालों से लड़ पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ एक एक गेंद किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं लगती। और सुनिए, ये टक्कर पक्की हो गई है 14 सितंबर को। जगह तय है दुबई का मशहूर इंटरनेशनल स्टेडियम और टाइमिंग इतनी परफेक्ट है कि शाम 7:30 बजे से लेकर आधी रात तक सारा शहर सुनसान हो जाएगा। टॉस होगा 7 बजे और उसके बाद शुरू होगी असली टक्कर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है, तो जनाब, खासियत ही यही है कि एक तरफ पाकिस्तान ये सोचकर मैदान में उतरेगा कि किसी भी हाल में अपनी इज्जत बचानी है और दूसरी तरफ हमारे सूर्या ब्रिगेड वाले भारत माँ का झंडा ऊंचा करने पाकिस्तान को धूल चटाने का मन बना चुके हैं। और सच बोलूं तो इस बार मुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं होगा, बल्कि ईगो, प्राइड और वर्ल्ड वाइड फैंस के शोर का भी होगा। दुबई का स्टेडियम जब भारत भारत की गूंज से हिलने लगेगा तो यकीन मानिए, पाकिस्तान की टीम को विकेट पर टिकने से ज्यादा दिक्कत स्टैंड से आने वाली आवाजों से होने वाली है। तो जनाब, कैलेंडर में तारीख घेर लीजिए, अलार्म सेट कर लीजिए और टीवी का रिमोट अपने पास लॉक कर लीजिए, क्योंकि इस दिन घर से बाहर जाने की गलती भी मत कर बैठना। ये लड़ाई सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि इमोशंस की है और भाई, इमोशंस में जीत हमेशा इंडिया की ही होती है। दोस्तों, अब जरा ठहरिए, टीम इंडिया की पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में प्लेइंग 11 पर नजर डालने से पहले क्यों ना एक झलक उन पुरानी कहानियों पर डाल लें जहां भारत और पाकिस्तान T20 में आमने सामने आए थे, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते और यहाँ तो आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान, बेटा तुम्हारा हिसाब किताब तो पहले से ही गड़बड़ है। सोचिए, अब तक जितनी बार दोनों टीमें T20 में भिड़ी हैं, उसमें भारत ने ज्यादातर मौके पर पाकिस्तान की हालत ऐसी कर दी कि उन्हें मैच से ज्यादा अपनी इज्जत बचाने की चिंता हो गई। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जब भी इंडिया और पाकिस्तान की बात होती है तो सिर्फ मैच नहीं खेला जाता, यहाँ पूरी की पूरी हिस्ट्री दोहराई जाती है और आंकड़े अगर गवाही देने बैठें तो साफ हो जाता है कि किसने किसे कितनी बार धोया है। अब जरा सोचिए, दोनों टीमें T20 फॉर्मेट में अब तक 13 बार आमने सामने आई हैं और उसमें से 10 बार बाजी भारत ने मारी है। मतलब सीधा हिसाब, हर बार पाकिस्तान मैदान में उतरा है और ज्यादातर बार इंडियन टीम ने ऐसा धो डाला कि उनका मूड ही खराब हो गया। पाकिस्तान ने बेचारे बस 3 मैच जीत पाए हैं और वो भी लोग कहते हैं चलो भाई, कभी कभी किस्मत भी काम आती है। अब ऐसे रिकॉर्ड देखकर तो साफ लगता है कि ये नया मुकाबला भी पुराने स्क्रिप्ट का रीटेलीकास्ट ही होने वाला है। अब जरा नजर डाल लेते हैं भारत और पाकिस्तान के इस मुकाबले में कैसा होने वाला है। पिच का मिजाज तो दुबई का। यह स्टेडियम वैसे तो खूबसूरत है, लेकिन बल्लेबाजों के लिए तो किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ चौके छक्के लगाना ऐसा है जैसे बच्चा कैंडी स्टोर में घुसकर टॉफी चुरा ले, आसान और मजेदार। और भाई, टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप तो ऐसी है कि हर खिलाड़ी अलग अलग सुपर हीरो लगता है। कोई अकेला भी पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दे तो हैरानी नहीं होगी। वहीं मजा और बढ़ जाता है जब पिच स्पिनर्स को सपोर्ट करती है और इंडिया के स्पिनर्स, उफ, वो तो बल्लेबाजों की जान निकाल देते हैं।
गेंद हवा में ऐसे लहराती है जैसे किसी ने पंखा चला दिया हो और बैट्समैन समझ नहीं पाते कि मारें या भाग जाएं। पाकिस्तान के बल्लेबाज तो पहले ही टेंशन में रहते हैं और ऊपर से स्पिन का तड़का, भाई साहब वो तो पूरी प्लेट ही गर्म कर देगा। तो बस समझ लीजिए, दुबई में इस बार सिर्फ मैच नहीं बल्कि भारत का बैटिंग शो और स्पिन का जादू देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान की हालत वही होगी, कभी विकेट बचाने भागेगा, कभी रन बनाने तरसेगा। तो अब आता है वो सवाल जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी कर रहा है, आखिर ये भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला आप कब, कहां और किस स्क्रीन पर देख पाएंगे? तो संभल जाइए दोस्तों, क्योंकि 14 सितंबर की शाम 7:30 पर दुबई का मैदान गवाह बनेगा इस जंग का। और ठीक 7 बजे टॉस के साथ ही शुरू हो जाएगी धड़कनों की रफ्तार। अब अगर आप मोबाइल पर बैठकर ये रोमांच देखना चाहते हैं तो आपके पास सोनी लाइव ऐप होना चाहिए। वहीं टीवी पर धमाकेदार लाइव टेलीकास्ट मिलेगा सोनी स्पोर्ट्स के चैनलों पर। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई बिना पैसा खर्च किए कैसे देखेंगे, तो चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि डीडी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ये महामुकाबला बिल्कुल फ्री में दिखाया जाएगा। यानी चाहे मोबाइल हो, टीवी हो या फ्री का चैनल, आपके पास इस मुकाबले को मिस करने का कोई बहाना ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की बनाई हुई वो घातक प्लेइंग 11 जो पाकिस्तान की टीम को T20 के रणभूमि में चीर कर रख देगी। सूर्या ने इस बार कोई आम टीम नहीं उतारी, बल्कि 11 ऐसे शेर मैदान में उतारे हैं जो हर गेंद पर दहाड़ेंगे और हर रन पर दुश्मन की सांसें रोक देंगे। और इस तूफानी दस्ते की ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल, जिन्हें एशिया कप 2025 में नंबर 1 पर उतरने का सुनहरा मौका दिया गया है। गिल का नाम सुनते ही गेंदबाजों को वही डर सताने लगता है जैसे किसी सुनसान रात में अचानक शेर की दहाड़ गूंज जाए। उनकी टाइमिंग इतनी जबरदस्त है कि गेंद बल्ले से टकराते ही सीधा बाउंड्री का रास्ता पकड़ लेती है। दुबई की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है और वहां गिल का बल्ला चलते ही चौकों छक्कों की बरसात कर देगा। पाकिस्तान चाहे जितनी चालाकी से फील्ड सजाए, गिल की स्टाइलिश स्ट्रोक्स उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। दोस्तों, इस एशिया कप में भारतीय टीम का सबसे बड़ा दांव बना है शुभमन गिल, जिन्हें इस बार उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीसीसीआई का यह कदम सचमुच मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि गिल न सिर्फ क्लासिक स्ट्रोक प्लेयर हैं बल्कि मैदान पर उनकी सोच भी कमाल की है। आंकड़े खुद चीख कर बता रहे हैं कि यह खिलाड़ी मजाक नहीं है। T20 फॉर्मेट में उन्होंने अब तक 500 से ज्यादा रन ठोके हैं, 4 बार शतक जमाए हैं, 5 अर्धशतक लगाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 147 का है, जो किसी भी गेंदबाज की नींद उड़ाने के लिए काफी है। उनका वो नाबाद 126 रन वाला शतक जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया था, आज भी फैंस की जुबान पर है। गिल की खासियत यह है कि शुरुआत में वह कूल माइंडेड होकर गेंदबाजों को पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही जम जाते हैं उनका बल्ला बिजली की तरह रन बरसाने लगता है। पाकिस्तान हो या कोई और टीम, जब गिल पूरे रंग में आते हैं तो गेंदबाजों के पास बचने का कोई कोना नहीं होता। मजे की बात यह है कि उनका स्वभाव उतना ही शांत है जितनी गंगा की धारा, लेकिन जब उनका बैट चलता है तो सामने वाले के लिए वही गंगा सुनामी बन जाती है। इस बार मैदान पर गिल सिर्फ रन बनाने नहीं उतरेंगे, बल्कि टीम इंडिया को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जिम्मा भी संभालेंगे। और मानकर चलिए, उनकी कप्तानी की समझ और बल्लेबाजी की आग अगर एक साथ फूटी तो एशिया कप में गिल विरोधियों के लिए बल्लेबाजी का बवंडर बनकर साबित होंगे। तो दोस्तों, अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जिसने नंबर 2 की सीट पर डेरा जमाया है और नाम है अभिषेक शर्मा। अब जरा सोचिए, मैदान पर जैसे ही ये छोरा कदम रखता है, गेंदबाजों की हालत वैसी हो जाती है जैसे किसी बच्चे से उसका लड्डू छीन लिया गया हो। शुरुआत से ही इतना जोरदार प्रहार करता है कि लगता है जैसे पिच पर नहीं, पटाखों की दुकान खोलने आया है। युवा है, पर अंदाज पुराना खिलाड़ी वाला, निडर, बेबाक और छक्कों चौकों की बारिश में माहिर। आंकड़ों की बात करें तो 17 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में इसने 535 रन उगल दिए हैं, वो भी 33 से ऊपर की औसत और लगभग 2 गुना रन हर 100 गेंदों पर ठोकने की रफ्तार से। अब जरा गौर करिए, 2 शतक और उतने ही अर्धशतक भी इस नन्हे शेर के खाते में हैं। यानी गेंदबाज चाहे कैसा भी हो, उसके सामने शर्मा जी का लड़का कहता है, भाई तू अपना लेंथ ढूंढ, मैं तो बस बाउंड्री ढूंढूंगा। T20 जैसे फटाफट खेल में उसका अंदाज सबसे अलग है, क्योंकि वो पहली ही गेंद से मूड में आ जाता है। इंतजार करना, सेटल होना, ये सब शब्द उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। सामने वाले गेंदबाज को लगता है कि अभी विकेट लेने की चाल चलें
और इधर अभिषेक एकदम हवाई फायरिंग शुरू कर देता है। जब उसका बल्ला बोलना शुरू करता है तो कमेंटेटर का गला सूख जाता है, फील्डरों की टांगें कांप जाती हैं और गेंदबाज सोचता है भाई अगली बार टेस्ट मैच खिलवा देना। यही कारण है कि उसे इस एशिया कप में इंडिया का असली गेम चेंजर माना जा रहा है। तो जनाब, तगड़े आंकड़े, खतरनाक अंदाज और मस्त फनी स्टाइल, ये सब मिलकर अभिषेक शर्मा को वो हथियार बना देते हैं जो पाकिस्तान जैसे विरोधियों पर सीधे अटैक करेगा। अब देखना ये होगा कि उसकी आतिशबाजी कितनी लंबी चलती है, पर इतना तय है कि जब तक वो क्रीज पर रहेगा गेंदबाज सिर्फ एक ही दुआ मांगेंगे, हे भगवान ये जल्दी आउट हो जाए। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे नंबर पर उस खिलाड़ी की बारी जिसका नाम सुनते ही गेंदबाजों की रूह कांप जाती है। सूर्य कुमार यादव, यानी हमारे अपने स्काई। ये बंदा बैटिंग नहीं करता बल्कि मैदान पर आकर जादू दिखाता है। जरा सोचिए, एक बल्लेबाज जो चौकों छक्कों की बरसात ऐसे करता है जैसे बगीचे में माली पानी दे रहा हो। स्कूप मारते हैं तो लगता है गेंद बल्ले से नहीं बल्कि चम्मच से उठी है। कवर ड्राइव खेलते हैं तो सीधा पोस्टर बना लो, और जब छक्का लगाते हैं तो गेंदबाज की आंखों के सामने सच में सूर्य उग आता है। अब जरा उनके आंकड़े सुनिए, क्योंकि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लगभग 80 अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबलों में 3000 से ज्यादा रन, जिनमें 4 बार 100 का आंकड़ा पार किया और 21 बार 50 रन की दीवार फांदी। स्ट्राइक रेट भाई साहब 171, यानी गेंदबाज चाहे कितना भी बढ़िया बॉल डाले, सूर्या उसे कह देते हैं भाई लाइन में लग जा। लेकिन सूर्या सिर्फ बल्लेबाज नहीं, कप्तान भी हैं, और उनकी कप्तानी का स्टाइल बड़ा मजेदार है। कभी मुस्कान से टीम को संभालते हैं तो कभी गुस्से से विपक्षियों को झुलसाते हैं। उनकी चालाक कप्तानी ने कई बार हारते हुए मैचों को जीत में पलटा है। अब एशिया कप में उनकी निगाह सिर्फ ट्रॉफी पर है, और भरोसा मानिए जब उनका बल्ला गूंजेगा तो पाकिस्तान की गेंदबाजी लाइनअप को लगेगा जैसे तूफान आया हो और सारे तंबू उखाड़ ले गया हो। तो तैयार रहना दोस्तों, क्योंकि स्काई जब मैदान पर उतरेंगे तो यह मैच क्रिकेट कम और आतिशबाजी ज्यादा लगेगा। गेंदबाज चाहे जो भी हो, सूर्या के सामने सबकी हालत वही होगी। भाई कहीं छुपने की जगह दिला दो। अब जरा झूम इन करते हैं टीम इंडिया के चौथे नंबर पर, जहां एंट्री होती है उस खिलाड़ी की जो दिखने में तो पड़ोसी मोहल्ले का सीधा सादा लड़का लगता है, लेकिन मैदान पर आते ही ऐसा बवंडर मचाता है कि गेंदबाज समझ ही नहीं पाते कि ये क्रिकेट खेल रहा है या बिजली का झटका दे रहा है। बात हो रही है तिलक वर्मा की, जिसका चेहरा हमेशा इतना सीरियस रहता है कि लगे अभी क्लासरूम में मैथमेटिक्स का टेस्ट देने बैठा है, मगर जैसे ही बैट घुमाता है पिच पर ऐसा धमाका होता है कि बॉलर का पूरा प्लान हवा हो जाता है। तिलक की बैटिंग किसी थ्रिलर फिल्म जैसी है, हर सीन में सरप्राइज। कवर ड्राइव खेलें तो लगता है जैसे शीशे की खिड़की में चीरकर सीधी हवा निकल गई हो, और जब पुल शॉट मारते हैं तो गेंद इतनी दूर जाती है कि बॉलर सोचता है भाई ये मैच है या लॉन्चिंग पैड। उनके आंकड़े खुद गवाही देते हैं। 25 मुकाबलों में 749 रन उड़ाए हैं और स्ट्राइक रेट ऐसा कि नेटफ्लिक्स भी शर्मा जाए, 155। अब जरा सोचिए, T20 मैच चल रहा हो और तिलक सामने हो तो रन बनते नहीं, भागते हैं। सेंचुरी भी 3 ठोक चुके हैं और 3 बार 50 का आंकड़ा पार करके साबित किया है कि यह खिलाड़ी सिर्फ नाम का मासूम नहीं बल्कि असली कातिल है। इनकी असली खूबी ये है कि जब टीम दबाव में फंसती है, रन रेट घुटनों पर आ जाता है, तब तिलक मैदान पर आते हैं और पूरा माहौल ऐसा बदल देते हैं जैसे फोन का थीम अचानक डार्क मोड से नियॉन में बदल जाए। कभी बाउंड्री की बारिश से मैच का गियर बदल देते हैं तो कभी धैर्य से क्रीज पर खड़े रहकर इनिंग्स को बैलेंस कर लेते हैं। यही वजह है कि उनकी मौजूदगी विपक्षियों के लिए किसी अलार्म क्लॉक जैसी है। भाई चाहो या ना चाहो उठना तो पड़ेगा और उठकर पसीना ही पोंछना पड़ेगा। अब जरा चलते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के 5वें नंबर पर, जहां खड़े हैं वो खिलाड़ी जिनका काम है दोहरी जिम्मेदारी निभाना, स्टंप्स के पीछे भी और बल्ले से सामने भी। जी हाँ, बात हो रही है जितेश शर्मा की, जो मैदान पर आते ही ऐसा माहौल बना देते हैं कि लगता है जैसे मैच के बीच में किसी ने फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। चेहरा शांत लेकिन बल्ला आग उगलने को हमेशा तैयार। 9 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में अभी तक 100 रन बना चुके हैं। औसत भले 14 के आसपास रहा हो, लेकिन याद रखो ये बंदा नंबरों से नहीं पलों से मैच बदलता है। जितेश का असली कमाल तब दिखता है जब पारी के आखिरी ओवर चल रहे हों और टीम को चाहिए चौके छक्कों की आतिशबाजी। वहां जितेश क्रीज पर आते ही गेंदबाजों को ऐसा महसूस कराते हैं जैसे सामने खड़ा बल्लेबाज नहीं बल्कि कोई काउंटर अटैक मशीन है। छोटे छोटे कैमियो खेलकर भी मैच का पूरा रुख बदलने का हुनर इन्हें बाकी सबसे अलग करता है। अब रही बात स्टंप्स के पीछे की, तो भाई
उनकी कीपिंग इतनी तेज है कि बल्लेबाज अगर 1 सेंटीमीटर भी क्रीज से बाहर निकला तो मान लो बल्ला अंदर लाने से पहले ही स्टंप उड़ चुके होंगे। इनकी चुस्ती और बिजली जैसी रिफ्लेक्स टीम इंडिया को वैसा भरोसा देती है जैसा घर में इन्वर्टर देता है। लाइट चाहे कब भी जाए, बैकअप हमेशा तैयार। जितेश की बैटिंग में वो आक्रामकता है जो आखिरी ओवरों में विपक्ष के माथे पर पसीना ला देती है, और उनकी विकेट कीपिंग में वो धार है जो टीम को एक्स्ट्रा ताकत देती है। अब एशिया कप में जब ये डबल रोल लेकर उतरेंगे, मतलब बल्ले से भी धमाका और ग्लव्स से भी कमाल, तो समझ लो कि विरोधियों की हालत वही होगी जैसे नेट में बिना वाईफाई के मोबाइल पड़े होने की, बस खींच, टेंशन और पूरी तरह से डिस्कनेक्ट। अब आते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के छठे नंबर पर, और यहाँ खड़े हैं वो खिलाड़ी जिनका नाम सुनते ही विरोधी टीम का दिल बैठ जाता है, हार्दिक पांड्या। भाई साहब, मैदान में आते ही लगता है जैसे किसी ने मैच को एक्शन मोड पर सेट कर दिया हो। बल्ला इनके हाथ में हो तो गेंदबाज समझ जाते हैं कि अब या तो गेंद बाउंड्री पार जाएगी या फिर स्टैंड में बैठे फैन को नई बॉल का तोहफा मिलेगा। हार्दिक का अंदाज है बेखौफ, और यही बेफिक्री उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। अगर इनके रिकॉर्ड्स पर नजर डालो तो कहानी और मजेदार हो जाती है। 100 से ऊपर T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं और रन बना डाले 1800 से ज्यादा। बल्ले से 75 रन के करीब का हाईएस्ट स्कोर और औसत 28 के आसपास, मतलब हर बार पारी में कुछ ना कुछ धमाका तो तय है। चौकों की बरसात और छक्कों का तूफान। इनकी बैटिंग देखकर लगता है जैसे पटाखों का पूरा गोदाम खुल गया हो। और अगर सोच रहे हो कि बस बल्ला ही चलता है तो जरा गेंदबाजी वाला वर्षन देख लो। 90 से ज्यादा विकेट झटक चुके हैं और बेस्ट फिगर है 4 बल्लेबाजों को सिर्फ 16 रन में निपटा देने का। हार्दिक की खासियत ये है कि ये किसी भी मैच की स्क्रिप्ट को बीच में ही एडिट कर देते हैं। कभी बल्लेबाजी करके गेम पलटते हैं तो कभी गेंद से ऐसा प्रेशर बनाते हैं कि सामने वाली टीम का रन रेट ICU में चला जाता है। और भाई, इनका एटीट्यूड ही सबसे घातक हथियार है। मुस्कुराते हुए छक्का जड़ना और मजे से विकेट लेना, मतलब विरोधियों के लिए ये इंसान नहीं, चलता फिरता क्रिकेट का झटका है। इस बार एशिया कप में जब हार्दिक बल्ले और गेंद दोनों से गरजेंगे तो मैदान का माहौल वैसा होगा जैसे डीजे अचानक से फुल वॉल्यूम पर धमाका गाना बजा दे। हर तरफ सिर्फ शोर, और सामने वाली टीम पूरी तरह से हिल गई। अब आते हैं टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर, और यहाँ मैदान पर उतरते ही माहौल बदल देने वाले हैं अक्षर पटेल। भाई साहब, अगर टीम इंडिया की बैलेंसिंग शीट में कोई सुपर हीरो छुपा हो तो वह अक्षर है। ये खिलाड़ी टीम के लिए वही है जो किसी पकवान में परफेक्ट मसाला थोड़ा कम हो तो मजा नहीं, ज्यादा हो तो स्वाद बिगड़ जाए, पर सही मात्रा में आए तो बस वाह। बल्ले से ये बंदा नीचे से आते ही गेंदबाजों की हालत वैसी कर देते हैं जैसे अचानक बिजली गिर जाए। 71 मैचों में 535 रन और स्ट्राइक रेट 142 से साफ दिखता है कि निचले क्रम में भी ये विस्फोटक हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 65 रन है, और उस पारी में विपक्षी फील्डिंग टीम वैसी ही रही जैसे किसी ने टीवी का रिमोट गायब कर दिया हो। लेकिन असली मजा तो अक्षर की स्पिन गेंदबाजी में है। बाएं हाथ से घुमाई गई उनकी गेंदें बल्लेबाजों के लिए पहेली बन जाती हैं। कभी बैट ही मिस कर जाते हैं, कभी पैड बचाने में उलझे रहते हैं। 71 विकेट, औसत 27 और इकोनॉमी करीब 7। ये आंकड़े बताते हैं कि रन रोकना भी इनको अच्छे से आता है। कभी 9 रन देकर 3 विकेट लेने की उनकी हैरत अंगेज पारी देख लो। विपक्ष की बल्लेबाजी वैसी ही रही जैसे कोई बिना पढ़े एग्जाम लिख रहा हो, और फील्डिंग में भी अक्षर पीछे नहीं है। 25 कैच पकड़कर दिखाया कि हर जगह इनकी पहुंच है। अक्षर पटेल टीम में वही जादू लेकर आते हैं जो मैच को पलट सकता है। यदि विपक्ष तेज है तो स्पिन से ब्रेक, यदि खेल सुस्त है तो बल्ले से धमाका। उनके आते ही मैदान का सीन बदल जाता है, कभी रोमांच, कभी एक्शन, कभी सस्पेंस। अक्षर पटेल के बिना भारतीय क्रिकेट का पजल अधूरा लगता है। उनका रोल न केवल महत्वपूर्ण बल्कि बिल्कुल यूनिक है, और मैदान पर उनके हर शॉट और हर गेंद में बस धमाल ही धमाल देखने को मिलता है। अब आते हैं टीम इंडिया के प्लेइंग 11 के नंबर 8 पर, और यहाँ खड़े हैं वो जादूगर जिन्हें देखकर बल्लेबाजों की नींद उड़ जाती है, कुलदीप यादव। भाई साहब, मैदान पर ये उतरते ही लगता है जैसे कोई चतुर जादूगर अपनी जादुई छड़ी घुमा रहा हो। गेंद इनके हाथ में हो तो बल्लेबाज समझ जाते हैं कि अब कोई भी शॉट सुरक्षित नहीं। उनकी चाइना मैन स्पिनिंग इतनी फुर्तीली और चतुराई से भरी होती है कि सामने वाला बल्लेबाज सोचता रह जाता है, भाई ये गेंद कौन सी दिशा में जाएगी। कुलदीप सिर्फ स्पिनर नहीं बल्कि मैदान का स्ट्रेटेजिस्ट है। उनकी फिरकी में न केवल गति और दिशा बदलने की कला है
बल्कि वो हर बल्लेबाज के दिमाग में उलझन भी पैदा कर देते हैं। अगर इनकी T20 और अन्य फॉर्मेट की बात करें तो कुलदीप ने अपनी चालाकी और अनुभव से कई बड़े विकेट झटके हैं। मैदान पर उनका हर मूव जैसे किसी साजिश का हिस्सा हो, बल्लेबाज को सोचने का मौका भी नहीं मिलता। ये जब अपनी लाइन और लेंथ पर सटीक गेंद डालते हैं तो विरोधियों की बल्लेबाजी वैसी ही उलझ जाती है जैसे कोई पजल बिना पिक्चर के सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। उनकी गेंदबाजी में न केवल टर्न है, बल्कि वो हर समय किसी नए ट्विस्ट के लिए तैयार रहते हैं। एशिया कप में जब कुलदीप अपनी जादुई स्पिन से बल्लेबाजों को चकमा देंगे तो भारत को हर विकेट पर फायदा मिलेगा। उनका अंदाज इतना चतुर और घातक है कि कभी कभी लगता है जैसे गेंद खुद ही रन आउट कर रही हो। विरोधी बल्लेबाज उनके सामने टिक पाना भूल जाए और पूरे स्टेडियम में बस भारतीय टीम के लिए तालियों की गड़गड़ाहट गूंजे। कुलदीप की गेंदबाजी में वो मिस्टीक और मजाक भी है जो मैदान पर हर रन और हर विकेट को रोमांचक बना देता है। जब ये जादूगर खेलेंगे तो T20 का मैदान किसी जादुई फिल्म का सीन लगने लगेगा। हर शॉट, हर स्पिन और हर विकेट में बस धमाल ही धमाल। अब आते हैं टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर, और यहाँ मैदान पर उतरते ही खतरनाक जादू का नाम बनते हैं वरुण चक्रवर्ती। दोस्तों, वरुण की स्पिन ऐसी है कि बल्लेबाज सोचता है ये गेंद किस दुनिया से आई है। उनका एक्शन और गेंद का टर्न ऐसा है कि कभी कभी गेंद हवा में घूमती हुई ऐसा मोड़ लेती है जैसे कोई कार्टून का जादू। मिडिल ओवरों में जब विपक्ष आराम से रन बटोर रहा होता है तभी वरुण अपनी मिस्ट्री की चाल दिखाते हैं और विकेट लेकर पूरी कहानी पलट देते हैं। उनकी गेंदबाजी पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए हॉरर मूवी की तरह है। जितना समझो उतना उलझन में पड़ जाओ। वरुण की ताकत सिर्फ विकेट लेने में नहीं है, बल्कि विपक्षी की मानसिकता पर भी असर डालने में है। हर बॉल में वे कुछ नया छिपा कर रखते हैं, कभी अचानक स्लो, कभी तेजी से, कभी फ्लाइट में ट्विस्ट। विपक्षी बल्लेबाज सोचते रह जाते हैं कि अरे भाई ये गेंद कैसी हो गई, और इसी रहस्यमय अंदाज ने वरुण को टीम का गुप्त हथियार बना दिया है। उनके सामने कोई भी रन बनाने वाला बल्लेबाज आसानी से कुछ नहीं कर पाता। एशिया कप में भी वरुण चक्रवर्ती पूरी तरह तैयार हैं। उनकी फिरकी और मिस्ट्री टीम इंडिया को उस समय बढ़त दिला सकती है जब सबसे ज्यादा जरूरत हो। उनकी गेंदबाजी में ऐसा जादू है कि विपक्ष केवल देखते रह जाते हैं और फील्डर पीछे दौड़ते हुए सोचते हैं ये बंदा तो सच में जादूगर है। मैदान पर उनके हर शॉट और हर विकेट के साथ वरुण का जादू देखने लायक है। उनके साथ ही भारत की टीम को मिडिल ओवरों में वैसा कंट्रोल मिलता है जैसे कोई सुपर हीरो अपने मिशन पर निकल पड़ा हो। विरोधी सोचते रह जाते हैं और अंत में वरुण की फिरकी के सामने टिकना मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों, जब हम बात करें टीम इंडिया के नंबर 10 खिलाड़ी की, तो मैदान पर उतरते ही हवा में जैसे बिजली का करंट दौड़ जाता है। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है। इस तेज गेंदबाज के सामने बल्लेबाजों के लिए खेलना ऐसा है जैसे कांच पर दौड़ना। हर कदम सोच समझकर रखना पड़े वरना चोट तय है। बुमराह की गेंदबाजी इतनी तेज और सटीक है कि हर ओवर में विपक्षी बल्लेबाजों के हाथ पैर फिसलने लगते हैं। डेथ ओवर में उनका काफी कमाल का जादू देखने को मिलता है। हर यॉर्कर जैसे सीधे दिल पर निशाना और हर स्लो बॉल विपक्षी को चौंकाने के लिए तैयार। उनके पास वो अद्भुत संतुलन है कि शुरुआती ओवर में विकेट निकालना और अंत तक रन रोकना दोनों ही काम बखूबी कर जाते हैं। बुमराह की गति, स्विंग और लाइन इतनी खतरनाक है कि बल्लेबाज सोचते रह जाते हैं, अरे भाई अब कौन सा शॉट खेलूं। उनके पास हर गेंद में ऐसा अनदेखा टर्न और रहस्य है कि विपक्षी पूरी तरह उलझन में पड़ जाते हैं। T20 में उनका रिकॉर्ड ऐसा है जो देखकर फील्डर भी अपनी आंखें तरेरते रह जाए। 70 मैचों में उनके नाम 81 विकेट, औसत 17.74 और इकोनॉमी रेट 6.28, यानी रन रोकना उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। और अगर बात डेथ ओवर की हो तो बुमराह की यॉर्कर और सटीक लेंथ बल्लेबाजों के लिए जैसे पजल बन जाती है। मैदान पर उनकी हर गेंद विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है, कभी तेज, कभी स्विंग, कभी स्लो मोशन में घुमा हुआ और हमेशा विकेट लेने के इरादे के साथ। बुमराह का सामना करना किसी भी टीम के लिए डरावना अनुभव है, क्योंकि उनके पास न केवल तकनीक है बल्कि मानसिक दबाव डालने की कला भी है। इस बार एशिया कप में जब बुमराह गेंदबाजी के लिए क्रीज पर आएंगे तो विपक्षी बल्लेबाजों के हाथ पैर ठिठक जाएंगे, स्टंप्स पर पसीना बहने लगेगा
और हर भारतीय फैन का दिल बस एक ही चीज कहेगा, चलो भाई अब मैच इंडिया के नाम होने वाला है। उनके हर शॉट की तरह हर गेंद विपक्ष के लिए चुनौती और भारत के लिए जीत की गारंटी बन जाती है। और अब दोस्तों, जब बात आती है टीम इंडिया के नंबर 11 की, तो मैदान पर उतरते ही ऐसा लगता है जैसे हवा में नई बिजली चमक उठी हो। जी हां, हर्षित राणा की एंट्री होती है। इस युवा तेज गेंदबाज के सामने बल्लेबाजों के लिए खेलना बिल्कुल खेल नहीं बल्कि चुनौती बन जाता है। हर्षित की गेंदबाजी में स्विंग, लेंथ और सटीकता का ऐसा मिश्रण है कि बल्लेबाज सोचते रह जाते हैं, अब कौन सा शॉट खेलूं। उनकी डेथ ओवर वाली यॉर्कर और स्लो बॉल्स विपक्ष के लिए जैसे जंग की बंदूकें हैं जो किसी भी समय विकेट गिराने के लिए तैयार रहती हैं। जब हर्षित अपनी गेंदबाजी शुरू करते हैं तो लगता है जैसे पिच पर कोई गुप्त जादू चल रहा हो। गेंद हवा में झूलती है, फिर अचानक टर्न लेती है और बल्लेबाज चौंकते रह जाते हैं। उनके पास मैच के बीच में सब्स्टिट्यूट के रूप में पदार्पण करने का अनोखा रिकॉर्ड भी है, जो साबित करता है कि यह बंदा किसी भी परिस्थिति में गेम बदल सकता है। 20 टी20 मैचों में 30 विकेट लेना और 4 विकेट लेकर 30 रन खर्च करना ये दिखाता है कि हर्षित की गेंदबाजी कितनी घातक है। उनकी हर गेंद में रणनीति और चालाकी का जादू है जो बल्लेबाजों को पूरी तरह उलझा देता है। यह वही खिलाड़ी है जो दबाव के समय पिच पर उतरता है और विपक्षी को हिलाकर रख देता है। हर स्विंग, हर वेरिएशन और हर शॉट पर उनका असर साफ दिखता है, जैसे कोई मैजिक ट्रिक। हर्षित राणा की मौजूदगी सिर्फ एक गेंदबाज होने का एहसास नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए एक मजबूत हथियार की तरह है। इस प्लेइंग 11 में हर वो ताकत मौजूद है जो एशिया कप में चैंपियन बनने के लिए जरूरी है। अब सवाल बस इतना है, क्या यह टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर तूफान बरसाने में कामयाब होगी? आपकी राय जानने के लिए कमेंट बॉक्स में धूम मचाइए और बताइए, क्या टीम इंडिया का जादू देखने लायक होगा?